नमस्कार। हमारे साथ बातचीत के लिए आज डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। आप इंडियन फार्मर अलायंस आईफा के चेयरमैन हैं। त्रिपाठी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज जिस तरह से संसद में किसानों को लेकर के हुआ, सरकार की तरफ से ये कहा गया मृतकों का कोई आंकड़ा नहीं है, तो मुआवजे का सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम किसानों की समस्याओं को लेकर के काफी गंभीर हैं, दूसरी तरफ संसद में इस तरह का जवाब। देखिए, सरकार अभी भी मुझे लगता है इस उम्मीद में है कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा कि किसान बिना अपनी मांगे पूरी करवाए वापस चले जाएंगे। इसलिए तरह तरह के सिगुफेट छोड़ रही है। आज ये भी सुनने में आया कि सरकार अधिकांश मांगों को मानने के लिए तैयार है। क्योंकि सबसे ऑथेंटिक खबर तो हमें आजकल न्यूज चैनल से मिलती है, तो सरकार किसानों से सीधे बात नहीं कर रही, बल्कि कुछ पसंदीदा न्यूज चैनल जो कि सरकार के अभी तक पैरोकार बने हुए हैं, उनके मुंह नाक कान बने हुए हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है। तो ये दोहरी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि मृतकों का आंकड़ा कोई इशू है। संयुक्त किसान मोर्चा से मृतकों का नाम पता सब मांगा जा सकता है और सारे आंकड़े वेरीफाई किए जा सकते हैं। जो शहीद किसान हुए हैं उनका आंकड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सरकार जो है वो वेरीफाई नहीं कर सके। तो क्या त्रिपाठी साहब, आपको ये लग रहा है कि सरकार अभी भी गुमराह कर रही है या संवेदनशील नहीं है किसानों की समस्याओं को लेकर के? मेरा मानना है कि सरकार जो है शुरू से ही किसानों को लेके गंभीर नहीं है और सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा केवल चुनाव का है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही वो सारे उनके डिसीजंस आ रहे हैं। जी, ये जिस तरह का पूरा किसान मूवमेंट है, अब ले दे करके एमएसपी पे बात टिकी हुई है। जब सरकार ये कह रही है कि एमएसपी हम ऑलरेडी दे रहे हैं, तो गारंटी करने में कहाँ समस्या आ रही है त्रिपाठी साहब? देखिए, सरकार की नीयत पे किसानों को शंका है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के बहुत सारे जो सरकार की स्तुति गान में लगे रहते हैं तथाकथित अर्थशास्त्रीय चैनलों पे आके जो नैरेटिव पेश कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से तीनों कानून वापस लिए उसके बाद बार बार ये कहा जाता है कि देश के खजाने पे इतना बड़ा भार पड़ जाएगा, हेडिंग्स ऐसी आ रही हैं कि देश लूट जाएगा, एमएसपी देने से बर्बाद हो जाएगा और सरकारी खजाना जो है खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, शेष भारत के सामने किसानों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का एक प्रोपोगंडा है और ये कहा जाता है कि एमएसपी देना ही संभव नहीं है। पहली बात तो किसान को जो मूल्य दिया जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी 19 रुपए 20 रुपए जैसे जो लागत इन्होंने तय की है, जो कि गैर वाजिब है। मैं तो ये मानता हूं कि ये कम से कम डेढ़ा होना चाहिए। लागत आजकल जो 19 रुपया 20 रुपया किलो इन्होंने धान गेहूं प्रमुख अनाजों की रखी है, मक्के वगैरह की लागत आज इससे डेढ़ा दुगना हो गया है। हर चीजों के रेट बढ़ गए हैं, बावजूद इसके वो 20 रुपया भी देना तय नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि सरकार जो है 9-10% खरीदती थी, अब किसान कह रहे हैं कि पूरा अगर खरीदिए हमारा अनाज। हम कभी सरकार को कहते नहीं, हम तो कहते हैं कि वो 9% भी आप मत खरीदिए, आप केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी कानून लाइए कि उससे कम पे खरीदी बिक्री जो है वो। त्रिपाठी साहब, जिस तरह आप लोगों की इमेज, खास तौर से देश की एक बड़ी आबादी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, 68,607 करोड़ रुपए सितंबर 2019 तक बड़े बड़े बैंकों कंपनीज के राइट ऑफ कर दिए गए। अरबों खरबों रुपया लुटेरे देश का लूट करके जाकर के विदेशों में ऐश कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब जब किसानों की बात आती है तो ऐसा मामला क्यों क्रिएट किया जाता है, जबकि एक बड़ा तबका ये भी मान रहा है कि अगर किसानों को पैसे दिए जाएंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो होगा और इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। ये स्पष्ट है कि यह सरकार खेती किसानी का जो सबसे बड़ा व्यापार है, जो लगभग 25 लाख करोड़ का एग्रो इनपुट और आउटपुट का बिजनेस है,
यह चंद हाथों पे कैद कर होते देखना चाहती है। इस पे मोनोपली चाहती है, सर्वाधिकार चाहती है, कुछ बड़ी कंपनियों को ये देना चाहते हैं। ये तीनों कानून भी उसी के लिए लाए गए थे और इन्होंने किसानों को अंडर एस्टिमेट किया, उनकी समझ को अंडर एस्टिमेट किया। किसान अड़ गए, किसानों को समझ में आ गया इस साजिश के पीछे का खेल, और बहुत बड़े बेमन से आप समझ सकते हैं कि 11-12 महीने तक गर्मी, ठंडी, बारिश, तपती धूप सब झेलने के बाद, इतनी प्रताड़ना किसानों को देने के बाद, सामने चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव और अन्य राज्यों के चुनाव है, इसलिए वापस ले रहे हैं। किसानों के प्रति इनके मन में कोई संवेदना अगर होती तो ये स्थिति आती ही नहीं। इस बात को हम समझे। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये किसान जो 70% इस देश की जनसंख्या है, गांव और शहर, किसान और अन्य वर्ग, इन लोगों के बीच में खाई खोदना चाह रहे हैं। ये बांटो और राज करो वाली जो इनकी नीति है, उसके तहत ये एक बड़ा एजेंडा है। इससे पहले हिंदू मुसलमान करके उस पे वोट का पोलराइजेशन करना चाह रहे थे, अब ये किसानों को खलनायक बना के खड़ा करते हैं। ये उसी का ही एक समझ लीजिए अगला कदम, इससे समझिए आप। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर व्यक्ति को बता रहे हैं कि साहब, आप 20 रुपए लीटर पानी पीते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती, तो 20 रुपया किलो अनाज किसान को खून पसीने की कमाई देने सवाल में क्या ये है दिक्कत? कि जिस किसान का चावल आप 20-22 रुपए में खरीदते हैं, उसी के कण से आप बिस्किट बनाते हैं, 200, 250, 300 रुपए में बेचते हैं। उसी के आलू से आप चिप्स बनाते हैं, 2000 रुपया किलो बेचते हैं। उसी के बाजरा से आप जो है भुट्टा बनाते हैं, उसको जो है आप हजारों रुपया किलो बेचते हैं। किसान की खेती की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसान का यही जब प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो हजारों रुपया किलो बिकने लगता है। तो सरकार और किसान मिलकर के कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकालते हैं कि किसान की जो आज 20 रुपए गेहूं है वो कम से कम 50, 60, 70 रुपए पहुंचे? क्योंकि अगर 1 किलो गेहूं में 5 किलो, 4 किलो अगर बिस्किट बन सकता है तो किसान ही के पैसे से तो बन रहा है त्रिपाठी साहब। ये बेशक। किसान समझाने में विफल क्यों हो रहा है? देखिए क्या है, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी क्यों नहीं चाहते हैं। 7% जो खरीदते थे उतना आज खरीदे या ना खरीदे हम नहीं कहते, बाकी 93% जो व्यापारी खरीदता है, ये उस व्यापारी की वकालत कर रहे हैं जो आधी कीमत पे अभी तक खरीदता आया है। जैसे बिहार का मक्का जो है, उसका 18.75 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य था, लेकिन लगभग 70% मक्का उसका 11 रुपये के आसपास, 10 रुपए के आसपास बिका, आधी कीमत पे बिका। तो ये चीज किसानों के मन में और शंका पैदा करती है कि जब सरकार के खजाने पे कोई बोझ पड़ना ही नहीं है, व्यापारी को देना है पैसा, वो भी कोई किसान अनाप शनाप नहीं मांग रहे हैं। जो सीएसीपी ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, केवल उसकी गारंटी चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्यापारियों की इस लूट को आगे बरकरार रखने देना चाहते हैं, और ये वास्तव में देश के या किसानों के चौकीदार नहीं हैं, ये उन व्यापारियों के चौकीदार हैं, उनके खजाने के चौकीदार हैं। ये नहीं चाहते कि वहां से ये जो आधी कीमत पे वो खरीद रहे थे उन्हें पूरा मूल्य देना पड़े, ये नहीं चाहते। और यही कारण है कि एमएसपी पे टाल मटोल कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने अर्थशास्त्रियों को हमारे सामने बिठाइए, मैं बताऊंगा कि 1 रुपया का भार सरकार के खजाने पे नहीं पड़ने वाला। और ये जो कहते हैं कमेटी, नहीं, सवाल ये है कि सरकार के खजाने पे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप जो है 70,000 करोड़ रुपया आप कंपनीज का राइट ऑफ कर देते हैं, तब सरकार पे बोझ नहीं पड़ता है। अरबों खरबों रुपए लेकर के जो है लुटेरे अय्याश देश के बाहर चले जाते हैं, तब सरकार के खजाने पे बोझ नहीं पड़ता है। लेकिन किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा चावल दुनिया के अलग अलग देशों को जाता है, हमारा गेहूं काफी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है, बाजरा एक्सपोर्ट होता है, मकई एक्सपोर्ट होता है, उसकी आपको चिंता नहीं है और इन व्यापारियों की चिंता है। यही तो किसान समझाने में विफल क्यों हो रहा है अपने किसान भाइयों को? दो बातें हैं। एक तो किसान कभी संगठित नहीं रहे। किसान अगर संगठित होते भाई, तो किसान अगर संगठित होते तो वास्तव में स्थिति ही नहीं आती। बात को समझे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोटों की बड़ी कीमत है। किसान अभी तक एक वोट बैंक के रूप में कभी सामने आए ही, और अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि किसान वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और जहां जहां भी किसान वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, वहां सरकार ताश के पत्तों की तरह ठह गई है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए।
किसान मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा और कांग्रेस वहां पे आई और बम पर आई 90 सीट में और 70 के आसपास, तो 70 से भी ज्यादा, शायद केवल 16 सीट मिली बीजेपी को। तो अब किसान वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है और आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे किसान हितों को कोई दरकिनार नहीं रख सकता, पहली चीज, क्योंकि किसान हित मतलब देश हित, इस चीज को हमको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मीडिया का एक रुख रहा, जिसे राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं, मैं नहीं मानता, मैं राष्ट्रीय मीडिया तो आप जैसे लोगों को मानता हूं जो सच को सामने लाने के लिए निर्भीक कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो मीडिया जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन थे, जो कि सरमायादारों के हाथ में उनकी नकेल है, उनकी बाध्यताएं भी हैं, क्योंकि पैसे उन्हें वहीं से मिलने हैं, या बड़े व्यापारी या कंपनियों से मिलने हैं, या फिर सरकार से विज्ञापन में मिलना है। तो उन्होंने जो एक नैरेटिव सेट किया, लगातार इन चीजों का प्रचार किया, उन्होंने इस तरह से सारी चीजों को हमेशा रखा कि किसानों की आवाज जो है नक्कार खाने में तूती बन के रही। उन्होंने अभी भी आप देख रहे हैं, मैं आज की बात कह रहा हूं, आज भी वो इस तरह से पेश आ रहे हैं, लगातार खबरें चला रहे हैं कि सरकार तो मान गई, तीनों कानून वापस दे दिए, आप क्यों नहीं घर जा रहे, तो आप क्यों घर नहीं जा रहे हो? इन मीडिया के लोग लग रहा है इनकी छाती पे बैठे हुए किसान बार बार कहते हैं आपने रास्ते रोके हैं। मैं हमेशा दिखाया, मैं गाजीपुर बॉर्डर, अन्य बॉर्डर पे जाके दिखाया कि साहब आपके 12 लाइन, 12 में 2 में बैठे हैं किसान, बाकी 10 में तो सड़कें खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश के सामने एक छवि ऐसी प्रस्तुत की जा रही है कि किसानों ने पूरा रास्ता बंद कर दिया है, दिल्ली को घेर लिया है, किसान शांतिपूर्वक ढंग से काम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया का हमें बड़ा सहारा मिला है अमर भाई, आप जैसे लोग सामने ला रहे हैं चीजों को समय त्रिपाठी समय पे साहब, लगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी मैं उत्तर प्रदेश के कई गांव से देख करके आया हूँ, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, संत कबीर नगर, फैजाबाद, खलीलाबाद, इलाहाबाद, कई जगहों पे मैंने देखा है आज भी सरकारी कांटे आज की तारीख में नहीं लगाए गए। जो लगभग 2000 रुपया समर्थन मूल्य सरकार ने धान का तय किया था, आज भी 1100, 1200, 1300 रुपए में बिचौलियों के हाथों किसान बेचने के लिए मजबूर है। ऊपर से आप जाकर के जमीन पे देखेंगे तो खाद ब्लैकमेल में बिक रही है। सरकार कह रही है हमने फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दिया है, जबकि आलम यह है कि खाद हो या बीज हो, ब्लैक हो रही है। और बड़े बड़े बाबू ये मजबूर कर रहे हैं कि साहब आप 2 बोरा यूरिया, 2 बोरा डाई लोगे तब हम आपको 2 बोरा बीज देंगे। ऐसे में, और जबकि सरकार ने इस बात का दावा किया था कि हम किसानों को उनकी वाजिब लागत देंगे, दोगुनी आमदनी कर देंगे। अब हमारा तो ये मानना है, जो हम जमीन पे देख रहे हैं, त्रिपाठी साहब आप बेहतर समझते हैं, आप तो किसान नेता हैं, किसान के बेटे हैं, वहां जाकर के आप जमीन पे ये देखिए कि 300 रुपए गैस आज 1000 रुपए हो गई। तो जिस किसान को अगर आप उसकी मूल्य दोगुनी भी कर देंगे तब भी तो उसके लिए प्रॉफिट के बजाय लॉस में ही है। वो 70 रुपए का डीजल पेट्रोल आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसको फायदा कहाँ हुआ? इधर से आपने दिया, उधर से कान पकड़ के उसका डबल ले लिया आपने। फायदे की बात तो छोड़िए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने वायदा किया था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी। 22 कितनी दूर है, 2021 अलविदा कह रहा है, 22 की देहरी पे हम खड़े। और इन्होंने आय दुगने की बात तो छोड़िए, फायदे की तो बात छोड़िए, लागत दुगनी हो गई है, घाटा दुगना हो गया, किसान का कर्जा दुगना हो गया है, तकलीफें दुगनी हो गई। लेकिन जो चीज दुगना होने का वादा किया था करने का इन्होंने, उसमें मैं सोचता हूं कि हम मीलों पीछे हो गए हैं आज। फाइनल कमेंट त्रिपाठी साहब जी, फाइनल कमेंट किसान भाइयों से, देश की जनता से, जिसको आपका ये आरोप है कि गोदी मीडिया, बल्कि मैं तो कहता हूँ रोगी मीडिया गुमराह कर रहा है। मेरा देश के सारे किसानों से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सरकार किसान संगठनों में शुरू से फूट डालने की कोशिश कर रही है और अभी भी आज भी उस तरह की कोशिशें जारी है। हमें एकजुट होना है, हमारी मांगे कोई नाजायज नहीं है, हम अपने खून पसीने की लड़ाई को वाजिब कीमत मात्र मांग रहे हैं। एमएसपी हमारा पहला मुद्दा था और जो बाकी मुद्दे हैं जो एड ऑन हुए हैं समय पे 12 महीनों में, वो सारे मुद्दे जो हैं बेहद जरूरी हैं। और जब तक ये नहीं पूरे हो जाते, यदि हम हट जाएंगे तो भाई ये कमेटी बहुत देखा है हम लोगों ने, इस देश ने कमेटी के हफ्स देखे हैं। कमेटी का मतलब ही होता है ठंडे बस्ते में चीजों को डाल देना, और जो कभी नहीं सुलझती। लोकपाल विधेयक पे आपने देखा, अन्ना का आंदोलन उठा और लोकपाल आज तक कमेटी की भेंट चढ़ा है, आज तक नहीं आया। तो किसानों को समझना है कि यह मौका है जब हम अपनी जायज मांगों को देश को भी बताएं कि क्यों जायज है, और सरकार जो नहीं समझना चाह रही उससे हमें समझाना है कि लोकतंत्र है, जमहूरियत है, तानाशाही नहीं है जनाब। आप हमारे वोट से वहां पर बैठे हो पार्लियामेंट में और हमारे खिलाफ आप कानून न बनाएं। अगर बनाना है
कानून बनाने का इतना ही शौक है आपको, तो जिस तरह से 3 कानून बिना हमसे पूछे विधेयक की शक्ल में लाए थे, आप तत्काल एक दिन में, साहब आपका इतनी बड़ी मशीनरी है, आपका ऐसे हुनरबाज लोग हैं, आप चंद घंटों में विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य का ला सकते हैं। फिर इसे कैसे लागू करना है तब कमेटी हम बना लेंगे, उसमें किसानों को साथ में रखिए। बस मेरा अंतिम कमेंट ये। नमस्कार त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नमस्कार। नमस्कार।